संसद, जहां देश की नीतियां बनती है, जहां नीतिगत मुद्दों पर बहस होती है, जहां लोकतंत्र की असली तस्वीर दिखती है। लेकिन हाल के सत्र में तस्वीर कुछ और ही रही। शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एसआईआर सहित अन्य मुद्दों पर गर्माहट है। बहस कम, शोर ज्यादा। सांसदों की जुबान से निकले कई ऐसे बयान जो संसदीय गरिमा के लिए चुनौती बन गए, तो संसद धुआं धुआं भी हो रही है। उस पर आरोप भी हैं और सफाई भी। लेकिन देश की सर्वोच्च पंचायत में भाषा की मर्यादा टूटे, अमर्यादित टिप्पणी हो, लोकतंत्र के मंदिर में वो हो जो नहीं होना चाहिए, तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह है कि क्या सांसदों के शब्द अब नियंत्रण में नहीं हैं? क्या राजनीति की तलखी अब संसद के भीतर भी हावी हो गई है? क्योंकि मुद्दे अपनी जगह हैं, मुद्दों पर तकरार अपनी जगह, लेकिन गरिमा और मर्यादा सर्वोपरि और सर्वोच्च होना चाहिए। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू। तो मैंने सोचा सलाम मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट ऑन द 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। थोड़ा ज्यादा सोचा, तो मैंने सोचा सलाम ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। लोकसभा में भारी हंगामे के बाद चुनाव सुधार पर चर्चा खत्म हो गई। हंगामे के बीच अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला किया, जिसके बाद विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि जब घुसपैठियों पर हमला किया तो विपक्ष संसद में बहस छोड़कर वापस चला गया। वहीं राहुल गांधी ने संसद के बाहर निकलकर कहा कि सरकार ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। दरअसल लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। अमित शाह ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब देना शुरू किया, तो इस बीच राहुल ने कुछ और सवाल उठा दिए। इस पर अमित शाह भड़क गए और उन्होंने कहा कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आप नहीं तय करेंगे। शाह ने कहा कि संसद आपकी मर्जी से नहीं चलेगी, अपने भाषण का क्रम मैं तय करूंगा, आपको धैर्य रखना चाहिए। शाह ने कहा कि मैं हर एक बिंदु का जवाब दूंगा, सही जानकारी देना, जो आरोप लगे उनका जवाब देना उनका दायित्व है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके और अनर्गल आरोप करके एक प्रकार से पूरी दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं शाह के बयान पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। कहा कि अमित शाह बेहद घबराए हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे और वे भारी मानसिक दबाव में नजर आए। उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मन थोड़ा ज्यादा सोचता हूं, तो मैंने सोचा सलाम ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब एसआईआर और चुनाव सुधार को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। लगातार इस मुद्दे पर तमाम बयानबाजी होती रहती है, लेकिन अब शाह और राहुल की तीखी बहस और तकरार पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राहुल गांधी जी को एक तो हिट एंड रन होता है, भाग जाते हैं, सुनने की क्षमता नहीं है। अमित शाह जी ने जिन शब्दों का उनके साथ उदाहरण एग्जाम्पल दिया, उनको मिर्ची लग गया। ऐसा मिर्ची लगा
टिकटिका करके, हमारे बिहार में कहते हैं, टिकटिका करके बाहर भाग गए। भाई पूरा कमांड अपोजिशन को कौन कमांड करता है, कौन सी विदेशी ताकतें, कौन से देश की ताकतें, कौन से भारत विरोधी देश की ताकतें, ये बहुत बड़ी साजिश है इस देश के खिलाफ चल रही थी जब से मोदी जी बने और अभी तक ये चल रही है। आप ये ऐसा आसान मत समझिए, विपक्ष बहुत खतरनाक रूप धारण करता है। अमित शाह क्या बोल रहे थे? अमित शाह गाली दे रहे थे। एक देश के गृह मंत्री देश के सर्वोच्च सदन में सारी मर्यादा भूल गए, गाली बक रहे हैं वहां पे। ये तो ठीक बात नहीं है। आप एक हेल्दी डिस्कशन कराइए पार्लियामेंट में, अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए। आपके पास कोई पक्ष बचता नहीं है तो फिर आप गाली गलौज पे उतर आते हैं। ये तो ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवाल का जवाब नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोगों का वोट, आज वोट भी खतरे में है। तो जब बीजेपी के पास राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर नहीं होता तो उनको भ्रमित करना, अपप्रचार करना, उनके छवि को धूमिल करना, बस यही उपाय है। वो तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में आज विधायी कार्यों से ज्यादा चर्चा धुएं की रही। लोकसभा के भीतर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने ई सिगरेट की गंध आने का दावा कर सनसनी फैला दी, तो वहीं बाहर टीएमसी सांसद सौगत रॉय सिगरेट पीते हुए कैमरे में कैद हो गए। सदन की गरिमा, नियमों की अनदेखी और धुएं के इस विवाद ने भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। विवाद बढ़ने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी आक्रामक रुख अपनाया। संसद परिसर में सिगरेट पीने को लेकर तो रॉय बिफर पड़े। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। चेक कर, नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। संसद के अंदर कुछ भी नहीं पी सकते। आगे तो क्या कहेंगे सर? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज जी कह रहे हैं वो क्या, वो शेखावत हमारा स्पीकर है क्या? आप लोग मंत्री को खुश करने चाहते हैं, कोई भी खबर करिए, मेरा जवाब देने का जिम्मेवारी नहीं। अब लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा का तारदार होना कोई नई बात नहीं है। इसका ध्यान खुद माननीयों को ही रखना चाहिए, लेकिन संसद के सदन में हर बार ऐसा कुछ होना लोकतंत्र के सम्मान और माननीयों की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगा जाता है और छोड़ जाता है कई सारे सवाल। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू। तो मैंने सोचा सलाम, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।